अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और उम्मीद करते हैं कि इस दिन की शुरुआत आपके लिए बेहतरीन हो। आई डोंट नो, साल क्या ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जैसे आप कैलेंडर की तरफ देखें या ये रियलाइज़ करें कि ये साल वाकई बहुत जल्दी से गुजर गया है, तो ख्याल आता है कि हमारी ज़िंदगियों का और उन तमाम भाग दौड़ का तगदौ का मकसद क्या है। आई फील हमें कहीं ना कहीं अपना रोल, अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है एक बेहतर माशरे के लिए, और वो कुछ भी हो सकता है आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हों जहां आप लोगों की जिंदगियों पे असरअंदाज हो रहे हों, या हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक फैमिली यूनिट के लिए जिम्मेदार हों। जिस हद तक भी आपका दायरा है जिम्मेदारी का, उसको कबूल करना और उसको बेहतरीन अंदाज में अदा करना, ये हमारे लिए अहम होना चाहिए। यही वजह है कि हम एक ऐसी दुनिया का, एक ऐसे माशरे का ख्वाब देखते हैं जहाँ पे अदल और इंसाफ हो, जहाँ पे लोगों के डिफरेंसेस, अगर उनका सोच का दायरा, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका रिलीजन अलग भी है, तो आप उनको उनकी स्पेस दें। पाकिस्तान एज अ रियासत इन उसूलों पे बिलीव करता है, और आज की दुनिया में वाकई इस बात पे हमें फख्र होना चाहिए। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसे मिसालें मिलेंगी, लेकिन अगर सिर्फ इसी साल की बात की जाए तो आज 9 नवंबर 2020 को मुकम्मल होता है पूरा एक साल करतारपुर राहदारी के खुलने का। जिस तरह के आपको पता है कि ये सिख यात्रियों के लिए एक बहुत ही अहम मकाम है, और उनकी मेरे ख्याल में देरीना ख्वाहिश थी बहुत अरसे से, जब पाक भारत के ताल्लुकात आपस में सही नहीं थे, तो वो बहुत दूर से जिसको वो कहते हैं दर्शन किया करते थे, वहाँ पे आना उनके लिए ख्वाब के लिए एक ख्वाब की तरह था। लेकिन ननकाना साहब में अब वो जा सकते हैं, और एक पूरा साल हमने देखा कि यात्री आते रहे। अनफॉर्चुनेटली देयर हैज बीन इंसिडेंसेस ऑफ कोविड, लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में इसमें भी मजीद बेहतरी आएगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख के लिए एक बड़ा अहम संग मील है कि इतने बुरे, यानी एक ऐसी नहज थी जब ताल्लुकात में ज्यादा कशीदगी थी, फिर भी पाकिस्तान ने एज अ रियासत अपना वादा निभाया और सिख यात्रियों के लिए ये रास्ता खोला। मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे कलीदी क्रेडिट है वो हमारे फोर फादर्स का है। जब हम बात करते हैं कायद के पाकिस्तान की, उसी तरह हम याद रखते हैं अल्लामा इकबाल के ख्वाब को भी, जो आज पाकिस्तान हमारे सामने ताबीर हुआ है। आज 9 नवंबर को इकबाल डे के तौर पे भी मनाया जाता है। उन्होंने खुद तो पाकिस्तान को वजूद आते हुए नहीं देखा, लेकिन अहम यह है कि जो एक फाउंडिंग विजन था उस पे आज भी हम कायम और दायम रहें। मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ये रियासत के लिए नहीं, बल्कि हमारी इंडिविजुअल जिंदगियों के लिए भी उनकी शायरी और उनका ख्वाब मशअल राह है। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट आज इकबाल डे के हवाले से, और प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। अल्लामा इकबाल, जिनको शायर मशरिक भी कहा जाता है, आज उनका 143rd यौम विलादत है। और अहम बात यह है कि अगर आप उस वक्त के लोगों को देखें, उस वक्त की सोच को देखें, तो बहुत सारे शायर, बहुत सारे फिलोसफर्स एक ही तरह का फ़लसफ़ा पेश कर रहे थे, जिसमें खुदी की बात की जाती है, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जिक्र किया जाता है, और आज भी ये उतना ही अहम है। मेसोस हयाकी ऑफ नीद के मुताबिक कहा जाता है सिर्फ 1% या उससे भी कम लोग अपने जो रियल उनका पोटेंशियल है उस तक पहुंच सकेंगे। क्या आप उनमें से एक होंगे? क्या आप आज भी ख्वाब देखते हैं? खुसूसन एज के हवाले से आज मुझे बात करनी है। पाकिस्तान में 30-35 की उम्र में ही लोग समझते हैं मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया, जो अहम संगे मील थे, अपनी सारी बहारें देख ली, जो पीक पॉइंट्स थे देख लिए, बस अब तो ऑटो पायलट पे चल रहा है। आई थिंक हम सब के लिए एक दफ़ा फिर अल्लाह मियां ने और कुदरत ने ये एक और वाज़े सबूत पेश किया है, जब हम देखते हैं जो बाइडन को, जो 78 ईयर्स की उम्र में अमेरिका के मुअम्मर तरीन प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरें और भी हैं, और खुसूसन कोविड की दूसरी लहर के बारे में बात करना बड़ा अहम है, जिसके लिए हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। टू वेयर द मास्क और नॉट टू वेयर द मास्क, ऐसा लगता है साल 2020 का सबसे बड़ा ये सवाल रहा है लोगों के जहन में। लेकिन अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे, खासतौर पे किसी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछेंगे, तो वो आपको ये कहेगा डेफिनेटली नो टू वेयर्स अबाउट इट, वेयर द मास्क, वेयर द मास्क, वेयर द मास्क। अब जी इसमें जो लोगों का एक ख्याल है कि जी इससे कुछ होता नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है, ये अपने आप को एक मुगालते में रखना है। और
यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर कोरोना की बड़ी शिद्दत के साथ आई है, लेकिन अभी भी लोगों की बेएहतियाती उरूज पे है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट और एक पैकेज, और फिर वापस आएंगे जरा एक्सपर्ट से भी बात, किसी एक ऐसे दोस्त से भी बात करेंगे जिन्होंने कोरोना से रिकवर किया, तो आपको बताएंगे कि इवन 1 साल के बाद भी आपको इसके असरात महसूस हो सकते हैं। दिस इज व्हाट द मेडिकल एक्सपर्ट से, ही इज रिकवर्ड फॉर अ मंथ। वो क्या सोचते हैं वो भी बताएंगे, बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। जी जनाब आली, आप देख सकते हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को लगता है जी लगा लिया है, जरा बाहर जाएंगे तब पहन लेंगे। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, दिस टाइम माय इंटायर स्टूडियो फ्लोर, इसमें आप वाकई एक महक महसूस कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट की। हम कोशिश करते हैं कि हर 10 या 5 मिनट के बाद जब हमारा ब्रेक आता है इसको हम दोबारा स्वीप करें। मेरा सैनिटाइजर हर वक्त मेरे साथ होता है, एंड एक्सेप्ट द 2 आवर्स व्हिच आई एम फेसिंग द कैमरा आई एम वेयरिंग अ मास्क। और इसके अलावा मेरे स्टूडियो में जितना मेरा टेक्निकल स्टाफ है, तो हम दूर हैं, आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, वी आर ऑल वेयरिंग द मास्क। तो ये SOP सब पे लाजिम हैं और कोशिश कीजिए कि आप इनको फुलफिल करें। लेकिन इसी हवाले से अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है वेरी डियर फ्रेंड फ़हीम खान, और इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर साद खालिद नियाज, जो कि ऑनररी प्रोफेसर हैं एट द दाव मेडिकल यूनिवर्सिटी एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साद, अगर शुरुआत आपसे करूं, अभी भी लोगों को ये खाम ख्याली क्यों है कि जी मास्क पहनना ना पहनना ज़रूरी नहीं है, कोरोना कुछ नहीं होता? इस तरह की जो बेएहतियाती के लिए जो जवाब दिए जाते हैं उसको कैसे फाइट बैक कर सकती है हुकूमत, और कैसे उनको यकीन दिला सकती है कि ये आपके लिए अपने लिए अहम है? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत। पहली चीज़ तो हमें थोड़ा सा पिछला जो हमारा फर्स्ट वेव था उस वक्त अगर उस टाइम पे आप जाएं, उस वक्त पे जाएं, तो वहाँ से अल्लाह ताला ने हमें कैसे बचाया है। ना तो ये हमारे अपने हमने कोई ना मास्क पहने, ना हमने कोई सोशल डिस्टेंसिंग सही मानों में की, ना हमारे यहाँ कोई सख्त ऐसे लॉकडाउन हुए जो इम्प्लीमेंट हुए प्रॉपरली, एक्सेप्ट फॉर मे बी सम टाइम कुछ हिस्से के लिए शायद कराची या सिंध में हुए। और ना तो अवाम ने ना हुकूमत ने ऐसा कोई ज़बरदस्त काम किया था जिससे हम फर्स्ट वेव से बच गए। तो पहली चीज़ तो हमें ये जहन से निकाल देना चाहिए कि इसमें हमारी कोई एफर्ट ऐसी थी जिसकी वजह से हम बच गए। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पर कोई पता नहीं किस वजह से, किन लोगों की वजह से, किन नेक लोगों की वजह से हम पे रहम हुआ। अब आप जो है ना अपनी वो कह रहे हैं ना कि लक को बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जब सेकेंड वेव आ रही है, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में भी प्रोग्राम में दिखाया कि लोग कह रहे हैं किसी को सांस नहीं आ रही है, आप कहीं पे भी जाएं कोई भी मास्क नहीं पहन रहा। मैंने एक बड़ी अच्छी पोस्ट देखी थी, उसमें लिखा था मास्क जो है ना वो वेंटिलेटर से बेहतर है और घर ICU से बेहतर है, और बचाव जो है ना वो जाहिर है बीमारी से और तकलीफ से बेहतर है। तो यहाँ पे मसला हम बार बार ये कहते रहे कि सिर्फ आपके बचाव की बात नहीं है। आप बाहर निकलते हैं, आप जाते हैं, आप जो भी काम करते हैं, उसके बाद आप वापस घर जाते हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी, नाना नानी हैं, बुजुर्ग हैं आपके घर में, आप उनको खतरे में डाल रहे हैं, वो तो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट शायद लोग इस पर इतना गौर नहीं करते कि हो सकता है आप पे असरअंदाज ना हुआ हो, आप एसिम्प्टोमेटिक हो, या आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत इतनी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं हुए, पर एट द सेम टाइम यू कैन बी कैरियर, यानी आप जितने लोगों से मिलजुल रहे हैं हो सकता है आप उन तक ये वायरस ट्रांसमिट कर दें। फ़हीम, आपसे पूछना चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह यू रिकवर्ड, महीना हो चुका है, आप पहली वेव में आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था वायरस, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो अभी भी एहतियात नहीं कर रहे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू के ऊपर मुझे भी लाइन पर लेने के लिए। सिद्रा, थोड़ा सा इसे टाइम हो गया है, 1 महीना नहीं हुआ मुझे इसे रिकवर हुए। मैं जून में जो हूँ इससे रिकवर हुआ था, और मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था एक्चुअली। उसके बाद बीमारी पर आएंगे। पहले जो लोग बड़ा से इग्नोर कर रहे हैं उनके इमोशंस, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो बात होती है लॉजिक से नहीं होती, इमोशन से होती है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे छोटे बेटे की बर्थडे थी और उसे 1 दिन पहले मैं टेस्ट करवा के आया था। और यकीन कीजिएगा कि जिस वक्त केक कट करने के लिए हम सारे गैदर हो रहे थे ना यहाँ पर, और सब जमा थे, बिल्कुल गिफ्ट्स वगैरह ओपन कर रहे थे, उस वक्त मुझे व्हाट्सएप पे मेरी रिपोर्ट मिली एंड आई वाज शॉक्ड ऑब्वियसली। और मैं उसी वक्त
एक अलग रूम में जो हूँ वो क्वारंटीन मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब आप सिर्फ ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपके छोटे बेटे की बर्थडे हो और वो आपके दरवाजे पर लगातार पूरी रात नॉक करता रहे कि बाबा केक कट करना है, बाबा केक कट करना है, तो आपको कैसा फील होगा। और उस पे फील मुझे जितना गिल्टी फील हुआ है, क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ, मैंने एहतियात नहीं किया होगा, यकीनन इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। और मैं कितना एहतियात कर रहा था कि मेरे घर में 3 दिन तक कोई सामान नहीं आता था। मैं किसी ग्रोसरी पे नहीं गया हूँ, ड्राइवर ने सारी ग्रोसरी की, जो सामान आता था टेरेस में जाता था, डिसइंफेक्ट होता था, उसके बाद आता था, मैं ऑफिस जाता था, मास्क वेयर करता था, सिर्फ और सिर्फ जब कैमरा स्टार्ट होता था तब मेरा मास्क करता था। वेरी क्विकली, मेरे पास वक्त कम होगा, मुझे ये बताइएगा कि अब जब आपने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया, कई लोग इस इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है जिंदगी दोबारा अपनी रविश पे आ गई है। जो एहतियाती तदाबीर हम पहले कर भी रहे थे, हम रिलैक्स हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनसे 100% एग्री करता हूं कि हम पहली वेव जो है वो बस अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा मौजज़ा हुआ है और हम मौजों पे ही चल रहे हैं कि हमारा मुल्क भी जो है वो रमजान में ही है, 27वीं शब को हमें मिला। तो ये मौजज़े जो है वो पाकिस्तान के साथ होते रहते हैं और ये हुआ, तो अब हम ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं, हमने कुछ बहुत तीर मार ली है। अच्छा, मुझे ये लगता है फिल्म के डुअल मैसेजेस भी हो रहे हैं। एक तरफ आप और मैं बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये मौजज़ा है और इसको प्लीज सीरियसली लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ वो जिनको हम ट्रस्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए और मुल्क के लिए कवानीन बनाने के लिए, हमारी वेलफेयर के लिए सोचने के लिए, वो बड़े बड़े सियासी इज्तिमात कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम किस पे बिलीव करें, कोरोना है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि जिन लोगों के लिए नागुज़ीर है, वो किसी सियासी इज्तिमा में नहीं बल्कि अपने रोजगार के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनको अगर जरूरी टिप्स, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ फोकस मास्क पे रह गया है, और मजीद क्या एसओपीज हो सकती है? जब आप घर वापस आए तो किन चीजों का ख्याल रखें और क्या एसओपीज अपनाएं? देखिए, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग अभी इसके बारे में, क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत सारी चीज़ें वक्फे से हमें पता चल रही हैं। तो एक चीज़ जो ये है कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मुझे भी कोरोना हुआ था, मुझे भी कोविड हुआ था और मुझे जून में हुआ था जब पीक टाइम पे था। तो आप मास्क और हैंड वॉशिंग जी, ये 2 चीज़ें, और अबाउट प्रेफरेबली 6 फीट का डिस्टेंस जिसको कहा जाता है। आप दोबारा से एम्फसाइज कर रहे हैं समाजी दूरी पे, यानी डिस्टेंस बरकरार रखिए, गैर जरूरी लोगों से ना मिलिए, हाथ बार बार धोइए और मास्क जरूर पहनिए। बहुत शुक्रिया फहीम एंड डॉक्टर साद फॉर बीइंग हियर विद अस। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, सीरियसली लीजिए कोविड को, एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट द यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स देन। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स काफ़ी सनसनीखेज रहे। पहले एक सिटिंग प्रेसिडेंट का पूरे के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को क्वेश्चन करना, उनको इलेक्टोरल कॉलेजेस से मसला नहीं था, उनको अर्ली वोटिंग से ही हैड रिजर्वेशंस, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरे सिस्टम को चैलेंज किया हुआ था, यहाँ तक कहा था कि मैं पावर ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। लेकिन अमेरिका के वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया। आपको बताते चलें कि तारीखी टर्नआउट रहा है, जिसमें लोगों ने कहा कि 10 करोड़ से भी तजावुज कर गया नंबर वोटर्स का जो बाहर निकले और अपना हक रायदही जिन्होंने इस्तेमाल किया। और इसका रिजल्ट जी सामने आ गया है। जो बाइडेन इज नाउ द इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड इसके अलावा पहली दफा हमने देखा कि कैमिला हैज बिकम द फर्स्ट वुमन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और इसके बारे में बात करते हुए कई खबर रसां एजेंसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जर्नलिस्ट थे, वो उनकी आंखें आबदीदा हो गई। उन्होंने कहा कि अगर वाकई जिस तरह का माहौल, जिस तरह की एक फियर फैक्टर, एक गहमा गहमी, यानी अगर आप इमिग्रेंट हैं, अगर आप सियाफाम हैं, अगर आप एक मुसलमान हैं, आपके लिए एक ऐसा अमरीकी माशरा बनता चला जहां आपके पास तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। So therefore, people are welcoming Joe Biden in the president's office and in the White House. लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद, जो खुद भी इस वक्त कनाडा में हैं। जरा पूछते हैं कि वहां पे क्या रद्द अमल आया है, पाकिस्तानी निजात अमरीकी जो पूरा एक कम्युनिटी है उनका भी और दुनिया का। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर जमील। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले योर रिएक्शन। लोग कह रहे थे, बड़ा जितने पॉल्स आ रहे थे वो नेक टू नेक थे, यानी ये यकीनी नहीं था कि जो बाइडेन विल बिकम द प्रेसिडेंट। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, यकीनन कंपटीशन तो टफ था। देखें, अब भी पॉपुलर वोट अगर देखें तो 70 मिलियन तो वोट ट्रंप ने भी लिए हैं और उसी लिहाज से 74 मिलियन वोट पॉपुलर दूसरी तरफ गए हैं। जो फर्क पड़ा है ज्यादा पिछले इलेक्शन के मुकाबले में अगर देखा जाए, जब हिलरी क्लिंटन ने
असल तो लूज किया था, वो किया था इस पे इलेक्टोरल कॉलेज वोट पर। तो वो पैटर्न तो सामने। असल बात जो इस वक्त है और जो कि दुनिया के लिए एक लेसन यानी एक सबक लेने वाली है, हमारे ऐसे मुल्कों के लिए भी एक सबक आमेज लेसन है कि अगर जमहूरियत में ये खराबी पैदा हुई थी और 4 साल ऐसे गुजरे कि बहुत बरस के बाद अमेरिका में वो सोसाइटी जिसने के सारे मिल के, मतलब अमेरिका कहलाता है कि नेशन ऑफ द नेशंस, जैसे पूरी दुनिया के लोग आके और अमेरिका को एक जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचा दिया है, दुनिया का सबसे एक ताकतवर मुल्क बना दिया है। ये लोग थे वहां के, ये इमिग्रेंट्स हैं सारे, तो उनको डिवाइड करने में इतने ज्यादा डिवाइड वो हो गए कि दुकानों पर वहां असला फरोश दुकानों पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया असला। यानी भी यही सूरत हाल है कि सोसाइटी, उस सोसाइटी डिवाइड में जमहूरियत ने वो अगर खराबी पैदा की थी तो उसी जमहूरी निजाम ने जो बाइडन को सिलेक्ट करके उन्हीं लोगों को करेक्ट भी किया है। आप अंदाजा करें कि इलेक्शन की ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट की आप सिर्फ स्पीच सुन ले और कैंपेन के दौरान जो स्पीच सुन लें, हर जगह वही था, भाईचारे की बात थी, यूनाइट करने की बात थी, डिवाइड से बचने की बात थी। और इसी लिहाज से जो बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट कहते हैं कि मैं उनका काम पहले करूंगा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं प्राउड डेमोक्रेट हूं, लेकिन मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट हूं और मैं सबका अमेरिकन प्रेसिडेंट हूं। एम्बेसडर जमील, मुझे ये बताइएगा कि कई हवालों से इस पे एनालिसिस हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 क्योंकि ये पेंडेमिक इलेक्शंस थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ले डूबा। कुछ ने कहा कि इनका थ्रू आउट ही मिजाज काफी गैर संजीदा रहा और खास तौर पे ये मीडिया को आड़े हाथों लेते थे, इसी वजह से मीडिया ने इतनी कोई सख्त और पुरजोश कैंपेन इनके खिलाफ चलाई कि ये हार गए। लेकिन ऐसा कम हुआ है अमेरिकन हिस्ट्री में, मेरे ख्याल में सिर्फ 2 दफा ऐसा हुआ है कि आपके पास ऑफिस हो और आपको दूसरा टर्म ना मिले। आमतौर पे जो प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में होता है उसके लिए दूसरा इलेक्शन जीतना कदरे आसान होता है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह बनी प्रेसिडेंट ट्रंप के हारने की? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि तीसरी मरतबा ऐसा हो रहा है और 1992 में इस तरह हुआ था जब बुश को हराया था। तो लेकिन बहरहाल ये बहुत कम होता है अमेरिकी इलेक्शन निजाम में और माशरे में। सबसे बड़ी वजह जिसका आपने भी इशारा दिया, देखिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक उनका अंदाजे हुक्मरानी था, वो तो फैक्टर था ही था, लेकिन वो अंदाजे हुक्मरानी का कोई मकसद था। और आज भी अगर वो इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है, तो वो पीछे नहीं हटना चाहते, इसलिए कि उनके पीछे 70 मिलियन लोग खड़े हुए हैं अभी भी, चाहे वो राइट विंग के मानने वाले हैं, चाहे वो व्हाइट सुप्रीमिस्ट के पैरोकार हैं, लेकिन बहरहाल उनकी एक बहुत बड़ी तादाद तो है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो असल सबसे बड़ी वजह मालूम होती है, जिसका आपने इशारा दे दिया है, वो जिस बचगाना अंदाज से कोविड के मामले को हैंडल किया गया, जिससे 2,38,000 लोग जहां भाग हो गए इसमें, और इसी चीज को इलेक्शन कैंपेन के दौरान डेमोक्रेट्स ने और प्रेसिडेंट इलेक्ट ने और कमिला ने इसी चीज को ज्यादा प्रचार किया। और आप देखें कि जैसे इलेक्शन हुआ है तो जो बाइडन ने अनाउंस कर दिया है कि मैं सबसे पहले मंडे, यानी जो आपका शुरू हो चुका है और यहाँ शुरू होना है चंद घंटे के बाद, उसमें वो टास्क फोर्स अनाउंस करने जा रही हैं सबसे पहले। और सबसे पहले तमाम लोगों की निगाहें मरकूज होंगी, जैसे कहा जाता है ना, द फर्स्ट 100 डेज और द फर्स्ट 3 months ऑफ द प्रेसिडेंसी, क्योंकि वो बड़ा आपके पास एक टेक ऑफ पीरियड होता है। एम्बेसडर जमील, आपने खुद भी जिक्र किया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कैमला हैरिस का, तो उनके बारे में जरा बात करना चाहेंगे कि उनकी जो इनॉग्रल स्पीच रही है उसमें बड़ी पावरफुल बातें उन्होंने कही हैं और हम देख सकते हैं कि अमेरिका में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बड़ा इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है। क्या समझते हैं लोग, हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट व्यूड? इज शी व्यूड मोर एज अ वुमन, अ ब्लैक वुमन, एन एशियन वुमन? ये आप या एक इमिग्रेंट के तौर पे वो इन तमाम फैक्टर्स को टिक करती हैं, लेकिन उनकी शख्सियत को लोग कैसे समझते हैं या किस अंदाज में उनको देखा जाता है? देखिए, अपना सिक्का तो उन्होंने मनवा लिया जब वो अटॉर्नी जनरल मुंतखब हुई कैलिफोर्निया में, और उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज से चलाया, और उसके बाद सेनेटर में मुंतखब हुई, बहुत बेहतरीन अंदाज से चलाया, और वो एक बहुत रोशन ख्याल किस्म की खातून है। ये और बात है कि वो अब भी मंदिरों में जाके कुछ रसूमात अदा करती हैं, कुछ मन्नतें मानती हैं, और उन्होंने इस इलेक्शन के लिए भी मन्नतें मानी, अपनी खाला को बुलवा के बहुत सारे नारियल तोड़वाए
उन्होंने, और नारियल तोड़ने का मकसद होता है कि जितने नारियल तोड़े जाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो रिचुअल्स जो हैं, उन रिचुअल्स को फॉलो करने वाली खातून है, उनका फेथ उनके मजहब के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। जिस आदमी का जो फेथ हो अपने मजहब के साथ हो, किसी और चीज के साथ हो, बेशक रहे। लेकिन बहरहाल वो एक एज अ खातून, एज अ अमेरिकन, उन्होंने अपना सिक्का मनवाया हुआ है काम करने के लिए। अब रहा सवाल कि हम जैसे ममालिक पर इसका क्या असर होगा, इस पे एक दूसरी गुफ्तगू हो सकती है। उनकी यकीनन नरम गोशा जो है वो इंडिया में चेन्नई से, जहां से वो आई हैं, और वो अभी वहां जाती हैं अपनी वेरी डिफ्लेक्टिव ऑफ दैट। एम्बेसडर जमील, अगर देखा जाए तो वो अपने आप को एक सिया फार्म अमरीकी के तौर पे ज्यादा मेरे ख्याल में बेंड ओवर होता है, या आपको लगता है कि वो इलेक्शंस की बात थी? उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद कश्मीर के मामले पे भी की और जो बाइडेन ने भी की थी। जी, वो तो डेमोक्रेट की पॉलिसी है ना। और कश्मीर के मामले में मैं आ जाता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे मामलात में, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मासिवाय के कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, सीए पे क्रिटिसाइज किया है। मैं इनके हारिस के बारे में जो बात करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था, ये हकीकत है उनके वालिद जो हैं वो जमैकन थे। ये हकीकत है कि वो अपने आप को जोड़ती हैं, जब सियासत की बात आती है तो अपने आप को जोड़ती हैं वो सियाफाम लोगों से। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब बात आ जाती है उनकी अपने रवैये की, चाल चलन की और अपने रिचुअल्स की, तो वो इंडिया के साथ अपने आप को जोड़ती हैं। बहर वो उनका अपना जाती मामला है, लेकिन इसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा और डिप्लोमेसी पे क्या असर पड़ेगा वो ज्यादा जरूरी है। एम्बेसडर साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। आपने खुद इशारा किया कि जो बाइडेन के सामने इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल मईशत भी होगी, इक्तिसादी हालात इतने बेहतरीन नहीं है जिस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले थे, लेकिन बहुत सारे मामलात पे उन्होंने अपनी गैर संजीदगी बड़ी ओपनली डिस्प्ले की थी। मिसाल के तौर पे एनवायरमेंट के मामले पे WHO की उन्होंने फंडिंग रोकी। आप समझते हैं कि जो बाइडेन विल रिवर्स दैट, या अमरीकी पॉलिसी में इन दो अहम मौजूआत पे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी? नहीं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो दोबारा अब जाके पेरिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने जा रहे हैं, और उन्होंने इशारा दे दिया है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, जो कि एशियंस के साथ, और वो जो ट्रंप ने खत्म कर दिया था, उन्होंने इशारा दे दिया है कि नॉर्थ अफ्रीकन जो ट्रीटी है उनकी फ्री ट्रेड ट्रीटी, उसके बारे में उन्होंने इशारा दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स एन अनगॉडली आवर फॉर यू इन कनाडा, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने वक्त निकाला। इसी के साथ जी बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, लेकिन आपको बताते चलें एक अच्छी खबर, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं दराज की 11/11 सेल, जिसके लिए सब बड़े एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि आपको मिल सकता है 50 करोड़ तक का डिस्काउंट 1.5 करोड़ प्रोडक्ट्स पे, यानी दैट्स नंबर ही सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है। 11 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक ये सेल होगी, तो तैयार हो जाएं। जिन जिन चीजों को आपने आय किया हुआ, ऐसा ना हो कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या आप ये सुनहरी मौका डिस्काउंट का गवा बैठें। सो हमारे साथ रहिए एंड डू मेक द मोस्ट ऑफ द 11/11 दराज सेल। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, 10 बज चुके हैं, सो वी आर स्टार्टिंग ऑन अ डिफरेंट नोट ऑल टुगेदर। सबसे पहले जी, कराची में अगर आप अपने आप को कभी भी गैर महफूज फील करें और आपको लगे कि खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फौरी तौर पे मदद की ज़रूरत है, तो आपको बताते चलें कि सिंध रेंजर्स की तरफ से एक नई ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इसमें एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद आप एक मुस्तनिद एक ऐप के अंदर आप होंगे। और इसका फायदा ये है कि आप यकायक अगर किसी भी खुदा न खासा मुश्किल में पड़ जाएं, तो ऑल यू नीड टू डू इज यू विल पुश अ बटन और आप SOS कर सकते हैं, यानी सेवा सोल्स का मैसेज दे सकते हैं, और फौरी तौर पे आपकी लोकेशन और दूसरी डिटेल्स रेंजर्स तक पहुंच जाएगी एंड दे विल कम टू योर रेस्क्यू। ये मेरे ख्याल में बड़ी एक अहम बात है और इसी को हम फॉलो करके चलेंगे। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में, और आपको बताते चलें कि माएँ अभी अभी थोड़ी प्रा रही हैं क्योंकि स्कूल दोबारा खुल गए लंबी छुट्टी के बाद। तो आई थिंक वन ऑफ द की क्वेश्चंस इज कि लंच में क्या दिया जाए, और लंच को हेल्दी करने के लिए आपको जरा दिखाते हैं कि जी हमारे पास सिचुएशन के। हमारे साथ आयशा मौजूद है, आयशा वाजिद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ। इनका स्नैक्स टाइम के नाम से एक जबरदस्त पेज भी है, अगर आप चाहें तो ये तमाम स्नैक्स आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को हेल्दी स्नैक्स देना आजकल बहुत अहम है, एक तो वो भी बड़े दिनों के बाद स्कूल जा रहे हैं, और दूसरा ये कि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आयशा, व्हाट आर योर सजेशंस, क्या दिया जाए? एक्चुअली अब जब कोविड के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका एक तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम है। अब जाहिर सी बात है घर से वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं, लेकिन लंच ब्रेक बड़ा लिमिटेड है,
और छुट्टी भी उनकी जल्दी हो रही है, तो हमें कुछ ऐसे बाइट साइज या ऐसे स्नैक देना जिससे उनको फिलिंग भी हो, उनकी एनर्जी लो ना हो और उनका पेट भी भर जाए और उसको एंजॉय भी कर सकें। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हम जी रूटीन पे वापस आएंगे। बड़ा मुश्किल हुआ है बच्चों के लिए भी इमेजिन करना कि अब वो, हालांकि अभी हर रोज नहीं जा रहे हैं, हफ्ते में 2 या 3 दिन जा रहे हैं। अच्छा जी, सो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यूड लाइक टू गिव अस? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा हेल्थ को भी देखना है कि बच्चे की इम्यूनिटी बिल्कुल सही रहे और वो कोविड से जो भी हमारी सिचुएशन चल रही है उससे लड़ने के लिए सेहतमंद रहना चाहिए बच्चों को। अच्छा, इनको क्विकली बनाने का, बिकॉज आई नो कि मॉर्निंग्स मदर्स के लिए बहुत बिजी होती हैं, बिल्कुल। तो हाउ, यानी इसमें मैं देख रही हूँ कि यू हैव अ नाइस चिकन स्प्रेड एडेड टू दीज, और इसके अलावा ये हंटर बीफ सैंडविच है, ये फिलिंग्स आप पहले बना के रख सकते हैं। दे हैव अ, और ये खराब भी नहीं होती, बिल्कुल इनके आराम से फ्रिज में ये रह जाता है। आप स्प्रेड बना सकते हैं चिकन का, बना के बॉटल्स में भर के रख लें। और अगर आपके पास बनाने का टाइम भी नहीं है तो आई कैन टेक ऑर्डर्स फॉर दिस ऑल्सो, और आप स्प्रेड बना के रख सकते हैं। ये वेजिटेबल रोल्स हैं, बच्चे वेजिटेबल खाने में थोड़ा सा नखरे करते हैं, चूजी होते हैं, तो ये इसकी फिलिंग बहुत मजे की होती है। कैप्सिकम है, स्वीट कॉर्न्स है, कैरेट्स हैं, कैबेज है, तो वो बच्चा इसको बड़े शौक से खा लेता है। तरीका है ये बच्चों को वेजिटेबल्स थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ती है बच्चों अच्छा, के दूसरा साथ। मैं इनसे कह रही थी कि यू नो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एडल्ट्स के लिए हो सकता है ये आपको फ्राइड लगे, या आप कहें कि देयर इज अ लॉट ऑफ व्हाइट ब्रेड हैपनिंग, जो कि हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली अब हम कहते हैं ना कि भाई नहीं, वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। तो बच्चों के लिए आप इसको ब्रांड ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड में भी आप इसको कर सकते हैं। ये स्टफ्ड चिकन ब्रेड है जिसके मैंने छोटे पीसेस कर दिए, क्योंकि बच्चा स्कूल में जब होता है तो वो बस फिंगर फूड या फिंगर स्नैक को ही प्रेफर करते हैं, तो ज्यादा मैस भी क्रिएट ना हो और इजीली वो खा भी सकें। तो आप उसको बाइट साइज कर दें, और जब बाइट साइज होता है ना तो बच्चे को लगता है थोड़ा सा ही है तो ये तो हो जाएगा भी खत्म। अच्छा, इसके लिए 2 चीजें बड़ी अहम है। नंबर 1, बच्चे को ये आपने एटिकेट्स में आजकल जरूरी सिखाना है कि जब वो अपना लंच खाने के लिए अपना मास्क उतारे तो उसको किसी सरफेस पे ना रखे। तो आप हमेशा बच्चे को मास्क का बैग साथ में दीजिए। इसके अलावा आपके लंच बॉक्स में ही या बैग में ही उसके हर वक्त एक सैनिटाइजर होना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि वो जो बैग पे बाहर से लगाया जा सकता है, लॉक किया जा सकता है, वो करें, ताकि आप उन हाथों से आप जिसको सरफेस वगैरह पे टच करें आपको बैग खोलने की भी जरूरत ना पड़े। शुरू में और आखिर में हाथों को सैनिटाइज करें। खाने के बाद मास्क दोबारा पहन लें। आई एम श्योर कि टीचर्स भी उनको बता रही होंगी, लेकिन मदर्स भी रिप्लाई करें तो जरा अच्छा हो जाएगा। बच्चे इन चीजों को बहुत ज्यादा अच्छा अडॉप्ट कर रहे हैं, मैंने ये नोटिस किया है, बड़ों से ज्यादा बच्चे स्ट्रिक्टली एसओपीज फॉलो कर रहे हैं। हमारे घर में वी हैव कम अप विद, यू नो, फॉर माय नीस एंड नेफ्यू, हमारे पास है कि बाहर से आता है तो इट्स आउटसाइड अलर्ट। जब आउटसाइड अलर्ट हो जाती है तो आपने खुद अपने रूम्स में चले जाना है जब तक वो बंदा अपने हाथ मुंह धो के सैनिटाइज करके दोबारा आपसे ना मिले। कपड़े अगर बाहर के हैं तो वो नहीं इस्तेमाल करने। सो ऑल डिसइंफेक्ट स्प्रे हमने रखा हुआ है अपने गेट के पास ही, तो जब भी स्कूल से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं तो पहले अपने आप को डिसइंफेक्ट करना है, शूज डिसइंफेक्ट करना है, देन दे कम इनसाइड, और फिर हैंड वॉश। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज रिमाइंडर्स। एंड अगेन, स्नैक्स टाइम, अगर आपको लगे कि आप सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकते तो आप कोशिश कीजिए कि फौरी तौर पे इनको ऑर्डर करके चीजें मंगवा लें, ताकि सर्दियां थोड़ी आसान हो जाए। वैसे भी सुबह सुबह ठंडी आराम से आपके घर में फ्रिज में रहेंगी, आपको बस इसको निकाल के हल्का सा रीहीट करना है, या प्री कुक्ड हुई भी होंगी तो आपको असेंबलिंग करनी है सैंडविचेस की, और आपका लंच which is a great healthy snack for us at home as well. Thank you so much Aisha for being here with us. अच्छा जी, अब जरा इस टॉपिक पे भी आ जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम, दोबारा से ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि क्या हम वाकई घरों से काम कर रहे होंगे या ऑफिसेज जाएंगे। आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत की तरफ से और तमाम विफाकी हुकूमत और दूसरी सूबाई हुकूमतों की तरफ से ये बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि 50% आपके लोग आने चाहिए ऑफिसेज में, और दूसरे लोगों को घर पे रहने की ही ताकीद की गई है। तो बड़ा अहम है कि हम इसको सीरियसली लें। लेकिन वर्क फ्रॉम होम करना दूसरी दफा क्या आसान होगा या मुश्किल, आज हमारा ये टॉपिक है। आप भी हमें कॉल करके बताइए। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ प्यार अली, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट भी हैं, HR को और लोगों के रवैयों को समझते हैं। थैंक यू सो मच आरिफ फॉर बीइंग हियर विद अस। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मुझे ये बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त? व्हाट इज टू बी डन? आर यू एक्साइटेड? आर यू सैड? आपका पहला रिएक्शन क्या था ये सुन के कि वर्क फ्रॉम होम शायद वापस आ रहा है? ओके, सो इट्स ये मिक्स फीलिंग है, डिपेंडिंग के आप काम क्या करते हैं। सही। अगर आप सेल्स या इस तरह की किसी डिपार्टमेंट में हैं तो फॉर देम इट्स अ सैड फीलिंग, क्योंकि उनका पूरा काम दे हैव टू मीट पीपल, दुकानों पे जाना है, किराने शॉप्स पे जाना है, या जो भी है, जैसा भी काम है, सेल्स का B2B या B2C है, सो उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है। ठीक है, उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है। बट समवन लाइक
जो ऑफिस नॉर्मल ऑफिस कॉल सेंटर पीपल या जिनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, उन दे कैन मैनेज। पहला जो हमारा वेव आया था कोविड का, तो उसमें जो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट था, आई थिंक सो दे कैन मैनेज नाउ। अच्छा, मुझे ये बड़ा स्ट्रेंज इस पे एक फीडबैक ये मिला है कि वर्क फ्रॉम होम पहले करना कदरे आसान इसलिए था बिकॉज एवरीबडी वाज होम और बाकी डिस्ट्रैक्शंस खुली नहीं थी, यानी आपके जिम्स नहीं खुले थे, आपके रेस्टोरेंट्स नहीं खुले थे, आपके लिए ऑप्शन ही नहीं था, मॉल्स भी नहीं थे, खरीदारी नहीं हो सकती थी, तो आप घर में ही रहना था। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली क्योंकि हम स्मार्ट लॉकडाउन में जाएंगे तो ये तमाम तर चीज़ें बाहर खुली होंगी, तो फिर क्या वर्क फ्रॉम होम का कोई फ़ायदा भी होगा? यानी जिस शख्स को ऑफिस वाले ये कह रहे हैं कि भाई ऑफिस ना आइए, अगर वो घर में भी नहीं बैठ रहा तो बस ऑफिस की जिम्मेदारी खत्म हो गई है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी हेल्थ की फिर भी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आपने कहा, लोगों के लिए बड़ा आसान है, एक मुश्किलात भी बहुत है। सो फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट के इश्यूज हैं, लाइट के इश्यूज हैं, ठीक है ना। सो वो मुश्किलात से बचने के लिए हो सकता है लोग दे प्रेफर रेस्टोरेंट्स और दे प्रेफर हैंग आउट प्लेसेस जहां पर वो बैठ के ऑफिस का काम कर सके। सो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि यस, ऑफिस की हद तक वो महदूद है, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें खुली हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी कि इस वक्त आप कॉल करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है खवातीन खास तौर पे क्योंकि काम बढ़ जाता है, शायद हमारा फियर फैक्टर यानी जो खौफ का आलम था वो कम हुआ है, लेकिन बहरहाल जी ये सुन के ही खौफ आ रहा है कि दोबारा सारे घर वाले घर में होंगे और वो खाने पकवान फरमाइशें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। सो ऑल द वुमेन हु आर वाचिंग द शो प्लीज कॉल अस। और इसके अलावा मर्द हजरात भी, सबको अपनी फ्रीडम अच्छी लगती है, ऑफिस जाएं, जरा गपशप लड़ाएं और उसके बाद किसी से बात करें। आई वांट टू नो तानिया हमारे साथ हैं या नहीं, क्योंकि तानिया ने भी हमें ज्वाइन करना था। इस तानिया विद अस? ओह, देयर शी इज। अस्सलाम वालेकुम तानिया। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू राउंड 2 ऑफ वर्क फ्रॉम होम? ये सवाल है कि ये परेशानी की लहर है। This is something I think we were not prepared. We thought कि कोरोना is going, but ये जो फ्राइडे से और सैटरडे से ये सब चीजें चल रही हैं, I believe कि चीजें शायद थोड़ी पहले मुझे लगता था कि फर्स्ट वेव में जब वर्क फ्रॉम होम था तब तो बड़ा खौफनाक वर्क फ्रॉम होम था, यानी हम डरे हुए ज्यादा थे, सब चीजें बाहर भी बंद थी। दिस टाइम आई थॉट कि हमें मेंटली अडेप्ट करने में ज्यादा आसानी होगी, बल्कि अगर आपको याद हो उस वक्त भी कई स्टडीज ये कह रही थी कि मे बी दिस इज नाउ गोइंग टू बी द वे ऑफ लाइफ, कि 3 महीने आप बाहर जाया करेंगे, 3 महीने बंकर्स में चले जाया करेंगे और वर्क फ्रॉम होम करेंगे। करेक्ट। इसीलिए अगर आप देखें नॉट इन पाकिस्तान, अगर आप बाहर देखें आउटसाइड, तो बहुत सारी पॉलिसीज लोगों ने जैन फेब मार्च तक की ही मार्क की थी। सही। और ऑफिसेज की डेट्स भी मार्च तक वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे आई हैव फ्यू रिलेटिव्स एंड फ्यू फ्रेंड्स वर्किंग इन अमेरिका in different sectors, and they received this work from home wala till March 2021 and they were still at home. सही। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है ना आरिफ, आप भी यू कैन कंट्रीब्यूट टू दिस बिकॉज बोथ ऑफ यू वर्क विद मल्टीनेशनल कंपनीज, कि बाहर SOPs ऑफ अडेप्टिंग योर ऑफिस आर आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा, राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप कैसे हैं? वर्क फ्रॉम होम डर लग रहा है या खुशी हो रही है कि चलो फिर सुकून करें? थोड़ा सा परेशानी तो है, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी, तो घर में बैठना ज़ाहिर है थोड़ा सा काम भी स्लो हो जाएगा। उसके अलावा ये है कि घर में बैठ के थोड़ा सा परफॉर्मेंस में फर्क जरूर आता है। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है, वैसे तजवीज है, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश है, वो आज लकीली आपका टॉपिक भी ऐसा है और आज अल्लामा इकबाल का डे भी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम क्यों ना, जैसे अल्लामा इकबाल और कायद आजम का पैदाइश का दिन होता है, हम आधा घंटा जो रूटीन वर्क है हमारा, अगर 9 to 5 है, आधा घंटा हम उनको खराज तहसीन देने के लिए उस दिन ज्यादा काम करें। ये सरकारी तौर पे अगर आधा घंटा डिक्लेयर हो जाए, उस शख्सियत को हम खराज तहसीन दें कि हमने आपके बाद काम छोड़ा नहीं, वो ज्यादा काम करना शुरू किया। तो ये अगर आधा घंटा, ये ज्यादा। राशिद फॉर मेंशनिंग दिस, आई थिंक ग्रेट आइडिया। आरिफ, आपकी तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा काम छोड़ा नहीं, हमारे कायदीन, और इस वक्त तो ऐसा लग रहा है सियासी जो हलके हैं वहां तो बड़ी हलचल है, आए दिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े इज्तिमाआत हो रहे हैं, सियासी कॉल दी जाती है। कराची में हमने कल देखा मुस्तफा कमाल साहब का जलसा था, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से पहले बड़ी गहमा गहमी है, अवामी राब्ते कायम किए जा रहे हैं। ये डबल मैसेज नहीं दे रहा हमें? एक तरफ वर्क फ्रॉम होम, दूसरी तरफ
सियासी जलसा? हमारी कौम बड़ी मासूम कौम है, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट क्योंकि दैट कैन गेट मी इनटू हॉट वाटर्स। बट हाँ, सही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग बिल्कुल हो जाता है क्योंकि एक जगह पे जलसे हो रहे हैं, एक जगह पे हमें घर पे बिठाया जा रहा है, तो एक डबल मैसेज जब जा रहा होता है तो इट गेट्स इंटरेस्टिंग। यानी फिर लोग उसको मानेंगे नहीं, यानी फिर उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां शायद उड़ाने पे आपको हैरत नहीं करनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो कॉल ड्रॉप हो गई। तानिया, क्या कहेंगे, खवातीन इस वक्त खुश हैं इस नए फैसले से? ठीक है, परेशानी तो होती है अगर बच्चा बाहर निकल रहा है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम एंजाइटी क्रिएट करेगा? देखिए, फॉर वर्किंग मदर्स इट विल, क्योंकि मदर्स के लिए वो जो एक जंग का माहौल था कि वो दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, देयर जो के चिल्ड्रन बच्चे हैं दे आर स्टडिंग फ्रॉम होम, देयर हस्बैंड वर्किंग फ्रॉम होम, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था घर भी, और वो वर्क लाइफ बैलेंस का जो टेस्ट था ना वो उनके लिए था। बट जो मदर ऑलरेडी घर पे हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनका जो एक लाइफ स्टाइल है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी के टू सम व्हाट उन लोगों ने अपना थोड़ा सा कंफर्ट जोन बना लिया था कि बच्चे घर से क्लासेस ले रहे हैं एंड दे वर एडजस्टेड विद दिस, एंड स्टिल अभी कुछ स्कूल कराची में भी दोबारा बंद हुए खुल के, तो उनका कहीं ना कहीं वो एक कंफर्ट बना हुआ था। बट येस, फॉर वर्किंग मदर्स और फॉर वर्किंग वुमेन उनके लिए ये चैलेंजिंग है, बिकॉज अगेन घर से काम करना, मैं शायद सबसे ज्यादा खुश थी जब ऑफिस खुले थे और वी वो बैक टू द रूटीन ऑफ, क्योंकि आपकी अपनी एक रूटीन लाइफ। सही कह रही है, मिक्स्ड रिव्यूज हैं, और जब हम भी इसके बारे में बात कर रहे थे कुछ लोगों ने कहा कि कुछ को आदत भी हो गई है अब वो जो, और खास तौर पे सर्दियां हमेशा हमें बुरी लगती थी, सुबह सुबह जल्दी उठ के दफ्तर या स्कूल जाने के लिए, तो शायद वर्क फ्रॉम होम वो कंबल में से ही अगर आपने लैपटॉप खोला हो और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। एक छोटा सा ब्रेक बल्कि कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल फिर ड्रॉप हो रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं फैजान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फैजान, क्या कहेंगे, वर्क फ्रॉम होम अगेन? हाँ, मेरे ख्याल में तो घर में बैठकर काम करना ही ज्यादा आसान है। इससे सबसे पहले तो आपको ये है कि घर में घर वालों को भी टाइम दे दिया जाता है, और दूसरा यह है कि बाहर जो कराची की सिचुएशन है, ट्रैफिक जैम होना, सड़कें टूटी फूटी हैं, इससे भी जो है वो इंसान थोड़ा बच जाता है। सही, लेकिन आप सारे काम कर पाते हैं? यानी लोग ये भी तो कहते हैं ना कि कुछ नौयत कामों की ऐसी होती है कि वो बगैर मिले, बगैर बाहर जाए नहीं हो सकते। आप मिस करते हैं उन चीजों को? हाँ, वो चीजें थोड़ी मिस की जाती हैं, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, इतना जदीद दौर है, तो इस दौर में बस एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, और लैपटॉप है तो सारे काम आपके घर पे ही बैठ के हो जाएंगे, और घर पे बैठ के काम करना मेरे लिहाज से वो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया फैजान कॉल करने के लिए। आप भी कॉल करके बताइए, खासतौर पे खवातीन, कि क्या आपको लगता है कि घर में अगर सब लोग मौजूद हैं तो आपके लिए ज्यादा पुरसुकून है कि भाई खतरे में तो नहीं है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक एंड देन विल टेक मोर कॉल्स ऑफ योर्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात कर रहे हैं हम वर्क फ्रॉम होम के हवाले से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि वो मर्द हजरात जो समझते थे कि मैजिकली उनके घर में सफाई हो जाती है, बच्चे बड़े वेल मैनर्ड और साफ़ सुथरे नज़र आ रहे होते हैं, जब उन्होंने वक्त घर में गुजारा तो इज़ दे न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन और नॉट। सबसे पहला रिएक्शन तो लोगों का आता है, यार ये हमारे घर की घंटी कितनी बजती है, सुबह जो घंटे आप लोग ऑफिस में गुजारते हैं उस वक्त कितने लोगों की आमदोरफ्त होती है, कितनी दफ़ा दरवाज़ा खोलना पड़ता है। ये मेरे ख्याल में एक नई रियलाइजेशन थी। क्या कहेंगे आरिफ वतानिया के, क्या मर्दों ने रियलाइज किया है कि घर में रहने वाले लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है ये तमाम टास्क करते रहना? ओके, सो आई थिंक सो कंपैशन जो है, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के दर्द को महसूस करना, ये बड़ा कॉमन है वर्क फ्रॉम होम पे स्पेशली। अगर मैं मेल पर्सपेक्टिव पे बात करूं तो मुझे अंदाजा हुआ कि घर में 10,000 काम होते हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आते, लेकिन जब आप घर पे होते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ये भी करना है। सो अटेंशन टू डिटेल में जितना टाइम गुजरता है, और स्पेशली अगर इफ यू आर अ मैरिड कपल तो आपको अंदाजा होता है आपने बच्चे को भी संभालना है, घर भी संभालना है। अगर आपकी वाइफ है वो वर्किंग वुमेन है, सो देन द टेंशन जस्ट गेट्स डबल। तो यस, आई कंप्लीटली अग्री कि वर्क फ्रॉम होम में एक चीज अच्छी हुई है कि मैरिड कपल्स में वो जो बॉन्डिंग थी, वो रिस्पेक्ट लेवल था, दैट हैज इंक्रीज बोथ द साइड्स, बोथ द साइड इट हैज इंक्रीज। तानिया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे?
अच्छा देखिए, इसमें ना सिद्रा दो तरह की बातें हैं। एक तो मर्द हजरात जिनको लगता था कि उनकी बीवियां पूरा दिन कुछ करती नहीं है, एंड दे रियलाइज कि वो कितना उनके पास दिन में कितने सारे टास्क होते हैं, दे डज दैट। बट उसके साथ साथ एक और चीज है जो आई थिंक खवातीन को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि जब मर्द हजरात वर्किंग फ्रॉम होम, तो बच्चा भी जा रहा है उनके पास, शोर भी हो रहा है, बच्चा उनको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंड ही इज ऑन जॉब। तो ये थोड़ी सी आई बिलीव कि खवातीन को भी थोड़ी सी इसमें रियलाइजेशन करनी चाहिए कि इफ द मेल फिगर इज वर्किंग फ्रॉम होम, ही इज एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम होम, ही इज नॉट अवेलेबल फॉर किड्स टू लुक आफ्टर और समथिंग। हाँ, अगर आप दोनों वर्किंग है तो ऑटोमेटिकली आपको अपने रोल्स, यानी ये भी रियलाइज करने की जरूरत है कि जो मर्द हजरात हैं, जो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, वो छुट्टियों पे नहीं है। वो उस तरह अगर आप चाहें कि आपको लुक आफ्टर भी करें, खाने के वक्त पे आके भी बैठ जाएं, आप उसको बिल्कुल इमेजिन कीजिए उनके रेगुलर वर्क डे की तरह। लेकिन आरिफ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी अबाउट ट्रांजिशन। यानी हम एक तरह से तो बड़ा बुरा मना रहे हैं कि काम पे जाते हुए हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, या वापस आते हुए हम एक घंटे की कम्यूट करते हैं। But Arif, you're saying studies point that that's actually good for us. Yes, Bloomberg का रिसर्च थी जिसमें यह था कि जब आप ट्रैफिक में होते हैं गोइंग फ्रॉम वर्क टू होम और होम टू वर्क, ये जो ट्रैफिक जैम है या ट्रैफिक है फॉर दैट मैटर, ये एक ट्रांजिशनिंग पीरियड होता है जब आप अपने दिमाग को ट्यून इन करते हैं कि जनाब मैं अब काम करने जा रहा हूं या जनाब मैं अब रेस्ट करने घर जा रहा हूं। अब जब ये ट्रांजिशनिंग पीरियड नहीं है और आप घर से ही काम भी कर रहे हैं और घर पे रेस्ट भी कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब दिमाग के पास ट्रांजिशनिंग पीरियड नहीं है अपने आप को ट्यून इन या ट्यून ऑफ करने। इसको और आसान बना देते हैं कि जैसे दिमाग में गियर बदलना होता है, तो वो काम से लेके घर तक का गियर अब बदलने में बड़ी, अब गाड़ी ऑटो पे चल रही है, exactly. ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तानिया, आपके लिए ट्रांजिशंस मुश्किल थे? यार हाँ, प्री कोरोना इट वाज वेरी हॉरिबल, ट्रैफिक जैम एंड फलाने से बड़े मसले थे। बट ड्यूरिंग द कोविड वी रियलाइज कि यार समटाइम्स ये वाली चीजें हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग भी होती है। बिल्कुल सही। यानी वो जो 10 मिनट की ड्राइव है उसमें अगर आप म्यूजिक सुन लेते हैं या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दूर देखते हैं, वो अच्छा है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा इकबाल, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो। सिद्रा, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए एक लाइफ बिफोर कोरोना थी और एक लाइफ आफ्टर कोरोना है, तो योर लाइफ हैज बीन चेंज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सही। क्योंकि जो आपका जो मौजूद है वर्क एट होम, तो ये एक हमारे सारे नया तजुर्बा है और एक तजुर्बा हम कर चुके हैं और दोबारा इस तजुर्बे से गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ लोगों, इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, कि आपकी जॉब की नेचर क्या है। जाहिर है जब अगर आपको आसानी होगी घर पे बैठ के काम करने की, तो आप जाहिर करेंगे। लेकिन जो मेरा सवाल आप लोगों से ये, घर में बैठ के आदमी डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि लोग आपके इर्द गिर्द, माहौल ऑफिस का नहीं होता, आपकी बीवी भी आपको कोई काम कह देगी, आपके बच्चे भी कुछ कह देंगे, आप डिस्टर्ब। आप लोगों को ये समझाएं कि आप अपने घर में किस तरह वो माहौल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह आप कंसंट्रेशन से काम करते हैं। दिस इज माई क्वेश्चन। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। तानिया, ये सवाल को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करके अगर आपसे पूछूं कि जिस तरह एक क्लासरूम में हर मिजाज का बच्चा होता है, और ठीक है कि किसी की कम्यूट ज्यादा होगी, किसी की कम्यूट कम होगी, लेकिन वो जो एक अपनी रूटीन है उसको कैसे कैसे वो वहां पे रिएक्ट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये बड़ा मुख्तलिफ होता है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूंगी कि क्या आपका काम अलाउ करता है या नहीं करता। ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम जो करने वाले हैं, इसमें हमारी शख्सियत वो कितने परसेंटेज लोगों की होगी जो एक्चुअली ज्यादा खुश है घर से काम करने की इस वक्त, अगर आप अपने हल्के में देखें? 50-50। 50-50, ओके। 50-50। कुछ लोग जिनका वर्क नेचर ऐसा है, दे आर वेरी हैप्पी। हाँ, दे वांट टू वर्क इन द आइसोलेशन। वो आइसोलेशन में उन्होंने अपना कंफर्ट जोन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। सही। बट तो ये वही डेवलपमेंट वाली साइड पे जब आप आते हैं, लोग नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ नहीं है, टीम बिल्डिंग नहीं हो पा रही लोगों की इतने डिस्टेंस के साथ, तो यस, उनकी जो वर्क नेचर है उनके लिए इट्स नॉट अ प्लेजेंट न्यूज। अरे व्हाट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग? यानी अगर आपने एक टास्क है, एक टीम ने साथ परफॉर्म करना है, कोई भी दफ्तरी मसले को सुलझाना है, वो घर बैठ के और लोगों से दूर दूर होकर सुलझाना आसान है या ज्यादा मुश्किल है? ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। वहां पे जब आप ऑफिस में होते हैं, आपके सामने लोग होते हैं, आप उनको फौरन से पूछ लेते हैं और विद इन 10-15 मिनट्स द थिंग इज डन। यहाँ पर आप पहले एक हजरत को फोन करेंगे, फिर दूसरी खातून को फोन करेंगे, फिर
उन्हें ईमेल डालेंगे, बिकॉज आपके सामने कोई नहीं है, एवरीथिंग इज डिजिटल। ऐसे जगहों पे टीम बिल्डिंग, जैसे उन्होंने कहा, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग just gets extensive, it drags on, लंबा हो जाता है लूप। बिल्कुल। जी, हेलो आवाज आ रही है, हेलो कैन यू हियर मी, प्लीज योर माइक, ये चलता है। बिल्कुल सही है। लेकिन तानिया मुझे ये बताएं कि व्हाट अबाउट इंटरप्रिटेशन। कई दफा होता है ना कि हम किसी टेक्स्ट को या ईमेल को हम जिस मिजाज में होते हैं, जिस रवैये में होते हैं, उसी तरह पढ़ रहे होते हैं। क्या इसकी वजह से भी लड़ाइयां या इख्तिलाफात बढ़े हैं लोगों के? बिल्कुल हुआ है। और टीम्स के अंदर जो ट्रस्ट की जो एक लैकनेस है वो ड्यूरिंग कोविड बहुत हाईलाइटेड थी। बिकॉज बॉस कुछ समझ रहा है, एम्प्लॉय कुछ बोल रहा है, और वो एक कम्युनिकेशन की जो चेन है, और लोग अब उस कम्युनिकेशन से ईमेल से लोग व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। व्हाट्सएप अलग कम्युनिकेशन है, नो आई डोंट सी योर मैसेजेस इन देयर। तो वो एक जो मिसट्रस्ट वाली चीज है ना, उसकी वजह से लोगों में फासला बढ़ा है। सही। और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ी है। आरिफ, क्या कहेंगे कि पहले तो अगर इख्तिलाफात होते थे, थोड़ी हीट रिलीज हो जाती थी, वहीं लड़ाई करके या तू मैं होके थोड़ी सी बहस हो जाए। अब वो ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा किधर को निकल रहा है? वो अब हर डायरेक्शन में निकल रहा है, घर पे भी और ऑफिस में भी। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं अभी, उनके लिए मैं सिर्फ एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि देखें, ये मजबूरी है, ठीक है। मजबूरी की वजह से वर्क फ्रॉम हुआ है, चॉइस नहीं दी गई है, ठीक है, क्योंकि कोविड है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर अब हम फ्रस्ट्रेट होकर ये जितना भी टाइम है वर्क फ्रॉम होम का गुजार लें, या फिर अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करें, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक करें कि जी बेहतर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, ये दोनों क्योंकि एचआर और पर्सनालिटी एक्सपर्ट्स हैं, इनसे हम जरा टिप्स लेंगे कि बॉस को क्या चीज समझनी चाहिए जो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दे रहे हैं और असाइनमेंट्स दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट्स को भी क्या समझना चाहिए, क्योंकि बॉस भी इंसान है, बॉस के ऊपर भी काफी प्रेशर्स होंगे। तो ये दोनों पार्टीज अपने आप को कैसे बेहतर समझ सकती है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की। आखिरी चंद मिनट मेरे पास, तो जरा दोनों एक्सपर्ट से पूछते हैं कि बॉसेस को एहसास किस तरह दिलाया जाए कि वर्क फ्रॉम होम में भी मुश्किलात होती हैं, और वो ये तसव्वुर ना करें कि भाई आप घर में बैठे हैं, याशी कर रहे हैं और आप काम को सीरियसली नहीं ले रहे। क्या कहेंगे डॉक्टर आरिफ यार अली? ओके, सो मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है, बॉसेस को अभी थोड़ा बहुत एहसास हो गया है कि आप घर से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कांस्टेंट हिम और हर ऑन एवरी रिपोर्ट और एवरीथिंग यू आर डूइंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में आपने जो काम किया फिजिकली, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है, तो ही और शी माइट हैव ट्रस्ट इश्यूज कि वो काम कर भी रहा था या नहीं। सो मेरी आपसे दरख्वास्त और उसमें ईमानदारी, यानी रिपोर्टिंग एंड अपडेटिंग फॉर द सेक ऑफ अपडेटिंग नहीं कि भाई ये फलानी चीज लिख दी है, लेकिन उसमें वजन भी होना चाहिए, उसमें मीट भी होना चाहिए, कि पता चले कि वाकई काम हुआ है। डेली एक्टिविटी रिपोर्ट इज माय सजेशन टू यू पीपल, जहां पर आप अपने बॉस के साथ ट्रस्ट लेवल पे काम कर सकते हैं व्हाइल वर्किंग फ्रॉम। अच्छा, और खाना पूरी अक्सर इसमें होती है। तानिया, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस तरह अभी बात हो रही थी कि एंजाइटी भी है, जॉब सिक्योरिटी भी गई हुई है, पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी गुड एट देयर जॉब्स और ज्यादा बैगेज ना बने। लेकिन अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करते हुए किसी भी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम आए, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कम्युनिकेट दैट प्रॉब्लम? क्योंकि अक्सर लोग हमारे यहाँ डर के मारे, खौफ के मारे उस पर काफी देर चुप साधे रहते हैं जब तक पानी सर से नहीं गुजर जाता है। इस पे क्या कहेंगी? देखिए, आई विल अग्री विद आरिफ दैट अगर आपका कम्युनिकेशन स्मूथ है ना, तो ये डर कम हो जाएगा। कुछ बॉसेस होते हैं इस तरह के कि आपको खौफ आता है कि अगर मैंने बात बोल दी तो मे बी आई विल बी जज्ड ऑन दिस, बट हम अगर अपना काम एक पूरी ओनरशिप के साथ, एक पूरी रिस्पेक्ट के साथ हम अगर अपना काम डिलीवर करें, और उस डिलीवरेबल को कम्युनिकेट और डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है। डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इज की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी, मैं अली मलिक बोल रहा हूँ जी, कराची से। जी अली, क्या कहेंगे या पूछेंगे? मैं तो ये बस कहना चाहूंगा जी कि अनफॉर्चुनेटली घर पे हो या ऑफिस में, पहले तो एज ए नेशन हमें काम करने की आदत होनी चाहिए। हम ऑफिस में घर के काम करते रहते हैं और घर में ऑफिस का बर्डन लेके आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऑफिशियल चीजें हैं वो उसको हम घर पे ले आते हैं, तो अपनी जो फैमिली का क्वालिटी टाइम है उसको डिस्टर्ब करते हैं, और ऑफिस में प्राइवेट चीजें करते रहते हैं। तो एज अ नेशन हमें थोड़ा सा काम करने की आदत पड़नी चाहिए।
कोरोना नो कोरोना इफ वी हैव टू सर्वाइव इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हाँ, कोरोना नो कोरोना बट ऑलवेज कोरोना। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ होने के लिए। काम का कहो नहीं तो लोगों को मुश्किल पड़ जाती है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारा मिजाज है और यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जिसको समझना चाहिए कि काम चोरी की तरफ ज्यादा माइल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच आरिफ एंड तानिया फॉर वंस अगेन पॉइंटिंग आउट कि इसमें आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, कम्युनिकेशन को